हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रविंद्र साहू जी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है। मैं दोनों क्वेश्चन पहले पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं उस पर बात करूंगा। तो रविंद्र जी का क्वेश्चन ये है कि सर, मेरा चयन 2023 ट्रैवल वर्ग एक में हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे 2023 नहीं है, मेरे हिसाब से शायद 2018 की बात ये कर रहे हैं। और अब सेम पोस्ट पर डीपीआई में हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। तो मुझे बताएं कि मेरी पेमेंट कितने से स्टार्ट होगी और एनओसी लगेगी कि नहीं, और एनओसी मिल जाने पर 1 महीने की पेमेंट जमा करनी होगी कि नहीं। कृपया उचित गाइडेंस दीजिए। और एनओसी के नियम क्या है, उनकी पीडीएफ मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने जितना पता किया वहाँ यही कहा गया है कि परीक्षा अवधि अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो एनओसी भी लगेगी और पेमेंट भी जमा करना होगा, और त्यागपत्र भी लगेगा, और त्यागपत्र भी आयुक्त के साइन का लगेगा। कृपया उचित मार्गदर्शन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, योगेश कुमार जी के द्वारा पूछा गया। यदि किसी नौकरी यदि किसी की नौकरी चयन परीक्षा के बाद लगी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एनओसी बन गई है, तो नौकरी छोड़ने पर क्या 1 महीने की सैलरी जमा करनी पड़ेगी? और इसी पे संदीप जी ने भी क्वेश्चन किया है कि सर, इस प्रश्न का जवाब जरूर दें, जरूरत दें। इस प्रश्न का जवाब जरूरत दें, यही कंडीशन हमारे साथ भी है। मतलब जरूर दें, ये कहना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो क्वेश्चन है उसका एक ही परिप्रेक्ष्य है। कि पहले केस में तो क्या है कि उन्होंने, मतलब जैसे अगर मैं रवीन जी की बात करूं, पहले मैं इन्हीं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि जैसे आपने 18 में ज्वाइन किया होगा ट्रैवल डिपार्टमेंट, अभी आपको डीपीआई मिल रहा है तो आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मतलब 2018 के बाद आप सीधे डीपीआई में ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब कब? 2023 में। अब यहाँ पर बात ये है फ्रेंड्स कि मतलब कि अगर आप देखिए, अगर एनओसी आपने नहीं ली, ठीक है, आप बोल ही रहे हैं यहाँ पर कि एनओसी, आप जैसे आप 23 में अगर दूसरे पोस्ट में जाएंगे तो आपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा, उसी दौरान आपको एनओसी भी आपसे मांगी गई होगी, ठीक है ना। कि मतलब आपके डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके द्वारा किसी दूसरे नियोजन में शामिल होने के लिए, तो एनओसी वाली बात तो वहाँ से हट गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपके केस में क्या है कि परीक्षा अवधि का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एक बात आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि परीक्षा अवधि ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए पेमेंट देना पड़ेगा। तो देखिए, पेमेंट का परीक्षा अवधि से कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने 18 में ज्वाइन किया था 23 की परीक्षा जब हुई थी, अगर आपने उस समय अनुमति ली होती विभाग से कि मैं कोई फला फला एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति दी जाए, वो डीओ कार्यालय से मिल जाता है। आपके केस में एसी कार्यालय से मिलेगा, वो आयुक्त के कार्यालय से मिलेगा। अगर आपके पास वो अनुमति होती, तो फिर आपकी चाहे परीक्षा अवधि पूरी होती या ना होती, आपको क्या होता कि आपका 1 महीने का जो वेतन है वो नहीं जमा करना पड़ता। अब लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अब जैसे आप दूसरे में शिफ्ट करेंगे, ज्वाइनिंग लेंगे, तो क्या आपको उसमें वेतन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो चूंकि आपने एनओसी नहीं ली है, मतलब आपने अनुमति आपने नहीं ली थी, इसलिए आपको वहाँ पर वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत नुकसान नहीं होगा आपका। आपने अगर 18 वाली परीक्षा दी होगी तो 2 ढाई साल तो कोरोना में निकल गया था। 21 22 के लास्ट में मतलब आप लोगों की मतलब भर्ती हुई थी, और अब चल रहा है मान लीजिए 24। तो अगर 22 से भी लगा लें तो लगभग आप का 22 से 23 1 साल हो गया, 23 से 24 2 साल हो गया। मतलब आप इस समय 90% सैलरी आप उठा रहे होंगे, जो भी आपका सैलरी होगी, क्योंकि 70 80 90 का फार्मूला लगा हुआ है उसमें। तो आप 90% की सैलरी ले रहे होंगे। तो अब ये है कि चूंकि आप सेम पोस्ट में फिर से स्विच कर रहे हैं, तो आपको अब वापस से क्या होगा कि 70% सैलरी ही मिलेगी, और आपको फिर 2 3 साल का जो ये क्रम चलता है कि पहले साल 70, फिर 80 90, फिर 100, वो पूरा आपको फिर से करना पड़ेगा। यहीं पर अगर आपने अनुमति ली होती और अभी आप 90% सैलरी पर होते, तो आप अगर इसको छोड़ के, ट्रैवल छोड़ के डीपीआई में भी जा रहे होते, तो भी आपको 90% से ही सैलरी मिल रही होती। लेकिन परीक्षा अवधि आपकी जीरो से काउंट होगी। परीक्षा अवधि में कोई छूट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। परीक्षा अवधि आपकी जीरो से मानी जाएगी, क्योंकि आपने जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में आप जा रहे हैं, तो परीक्षा अवधि आपकी फिर से जीरो से काउंट होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम सेम थे, इसलिए मैंने सोचा एक ही साथ दोनों का वीडियो बना दूं मैं। कि जो योगेश कुमार जी पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन ये है कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देखिए क्या हुआ था कि अभी फ़िलहाल में
वर्ग 1 में ज्वाइनिंग के पहले क्या हुआ था कि वर्ग 3 की ज्वाइनिंग हुई थी, है ना। मतलब जो सेकंड काउंसलिंग वाले थे उनकी भाई अगस्त महीने में ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन जो चयन परीक्षाएं हुई हैं वो आपको पता है कि अगस्त के शुरुआती हफ्ते में हो गया था। तो चूंकि वर्ग 3 में मैं एक केस ले रहा हूँ, हो सकता है किसी और नौकरी में भी हो, ये कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन एक मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि इनका जो मामला है कि ज्वाइनिंग इनको मिली परीक्षा देने के बाद। तो जब उनके पास नौकरी ही नहीं थी तो वो अनुमति कहाँ से लेंगे विभाग से? मेरे ख्याल से यही इनका क्वेश्चन है। तो अब इनके पास ये कंडीशन है कि अगर ये अनुमति लेना भी चाहते तो ये ले नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय ये जॉब में थे ही नहीं। परीक्षा इन्होंने दे ली, चयन परीक्षा वर्ग 1 वाली, उसके बाद इनकी जॉब लगी जो जिस नौकरी में फ़िलहाल ये हैं। तो इनके केस में क्या है कि अनुमति का भले ही इनके पास कोई स्कोप नहीं था कि वो वहाँ पर वो अनुमति ले सकें, फिर भी विभाग ये मान के चलता है कि आपने एक परीक्षा दी जिससे आपको नौकरी मिली, उसके बाद आपने दूसरी परीक्षा दी जहाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप अभी की वर्तमान नौकरी को आप छोड़ेंगे, उसके बाद आप दूसरी नौकरी को ज्वाइन करेंगे। इसलिए बिना अनुमति के आप नौकरी को स्विच कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पेमेंट है वो 1 महीने का जमा होगा, क्योंकि विभाग उसको इस नज़र से देख रहा है कि आपने अनुमति नहीं ली है। वो ये कंडीशन नहीं देखेगा कि आपकी ज्वाइनिंग जो हुई वो परीक्षा के बाद हुई, है ना, परीक्षा के पहले होती तो आपको अनुमति ले सकते थे। वहाँ पर ये केस नहीं लगेगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 माह की सैलरी फिर भी जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वहाँ से रिलीव पाएंगे। तो संदीप जी का भी यही क्वेश्चन था, तो उनका भी आंसर कंप्लीट हो गया कि अनुमति आपने नहीं ली, बट विभाग उसको यही मानेगा कि आपने अनुमति नहीं ली है, इसलिए आपको 1 माह की सैलरी वहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही इसमें पूरी जानकारी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स हो तो आप बिल्कुल बेधड़क कमेंट्स में आप डाल दीजिए। मैं यथासंभव कोशिश करूँगा कि मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। थैंक यू।